जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो किन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो मासिक राशि फल की हमारी चर्चा चल रही है अभी तक, जो हमने वृश्चिक राशि तक अभी तक समझ लिया है कि दिसंबर 2025 का महीना कैसा जा सकता है, ग्रहों की स्थिति का परिणाम कैसा हो सकता है, तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए दिसंबर 2025 आपके जीवन में एक जटिल लेकिन बदलाव भरा समय लेकर आ रहा है। इस महीने आपके जो लग्नेश हैं गुरु बृहस्पति, वो वक्री होकर मिथुन में लौटेंगे। अब मिथुन में वो जाएंगे अष्टम से सप्तम भाव में। अब यहाँ पे इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो मन है अतीत और भविष्य के बीच में उलझ के रह जाएगा। सवाल आपके मन में उठेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ऐसे विचारों के बीच में आपका दिसंबर 2025 निकलेगा। स्थिति और ग्रहों की बहुत चीज़ों को और इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन क्योंकि लग्नेश की स्थिति किसी भी लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं आपको पूरे महीने रहेगी। अब मैं आपको सबसे पहले ग्रहों की स्थिति बताऊंगी कि 1 दिसंबर 2025 को धनु लग्न के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रहों की अवस्था बदल रही है या कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं। उसके साथ ही उन गोचर का क्या परिणाम हो सकता है आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे, यानी चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका विवाह हो या वैवाहिक जीवन हो, या आपका व्यापार हो या आपके जॉब, उनके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे ये ग्रह और गोचर, तो उसको हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ उपाय, कुछ ऐसे आसान उपाय जो आप दिसंबर 2025 में करके अपने ग्रहों के भाव को संतुलित कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, दिसंबर 2025 में अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि आपके जो लग्नेश हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं कर्क राशि में उच्च के होके, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो बदल जाएगी 5 दिसंबर को, जब वो वक्री अवस्था में मिथुन राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुधदेव की मैं बात करूं तो बुधदेव तुला राशि में है, और यह जो स्थिति है उनकी, वो आपके विचारों में भ्रम और विवाद को थोड़ा सा बढ़ा सकती है। साथ ही मंगल, सूर्य और शुक्र की युक्ति आपके अष्टम भाव में है, जहां पे मंगल देव अस्त अवस्था में है। आपके साहस की और धैर्य की इस महीने बहुत ज्यादा परीक्षा होगी। इन ग्रहों की स्थिति जल्दी बदलेगी। जैसे मैंने बताया आपको कि बुधदेव की जो स्थिति है वो 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 4 ग्रहों की जो युक्ति है 1 से 2 दिन के लिए आपके द्वादश भाव यानी आपके 12वें भाव में, यानी आपके मोक्ष स्थान में होगी। देखिए, यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने के लिए सोच रहे हैं। सेटलमेंट के भाव के अनुसार ये जो ग्रहों की युक्ति है बहुत सडन आपको कुछ रिजल्ट दे सकती है, उसके बारे में आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे यह जानना बहुत ज़रूरी है, 4 ग्रहों की युक्ति आपके मोक्ष भाव में आपको एक सडन डिटैचमेंट भी दे सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कोई मेजर एक्सपेंस भी दे सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो युक्ति है ये केवल 2 दिन रहेगी, क्योंकि 7 दिसंबर को मंगल धनु में प्रवेश कर जाएंगे, नहीं आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। उसके साथ ही शुक्रदेव का भी जो गोचर है धनु में वो 20 दिसंबर को हो जाएगा। हालांकि उससे पहले 12 दिसंबर को वो अस्त भी हो जाएंगे। 15 दिसंबर को सूर्य भी आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, और यह जो स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न में सूर्य देव का आना, देखिए सूर्य देव क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, जीवन की दिशा देते हैं। उन्हें क्यों हम सोल प्लैनेट बोलते हैं, वो हमारे आत्मा के कारक क्यों है, क्योंकि आत्मा को दिशा देने के लिए जो रोशनी चाहिए होती है, जो प्रकाश चाहिए होता है, वो हमें सूर्य देव देते हैं। तो सूर्य देव का लग्न में आना, मित्र राशि में आना धनु लग्न के जातकों के लिए बहुत प्रभावी रहेगा। बहुत अच्छे परिणाम आप देखेंगे 15 दिसंबर के बाद। उसके अलावा मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5 दिसंबर को गुरु आपके जो लग्नेश है वो वक्री अवस्था में मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध देव की स्थिति तो 6 दिसंबर को बदल ही जाएगी वृश्चिक में, लेकिन उसके साथ साथ वो 27 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे, और 29 दिसंबर को वो भी धनु में यानी आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह ग्रहों की स्थिति रहेगी। इसके अलावा राहु केतु की मैं बात करूं, राहु केतु अभी तक राहु देव कुंभ में है और सिंह राशि में है केतु देव, और शनि देव आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में है।
यानी आपके लग्नेश की ही जो दूसरी राशि है उसमें है। यहाँ पे ये देखिए कि आपके पहले से ही 5 महत्वपूर्ण ग्रह, जिसमें से कि 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों गुरु, यानी शुक्रदेव और गुरु बृहस्पति। उसके अलावा शनिदेव जो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट माना जाता है, आपके कर्म के जो कारक हैं। ये जो त्रिकोण इस वक़्त प्रभावी हो रहा है, 5 ग्रहों के त्रिकोण में जो युक्ति हो रही है, ये आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, थोड़े से अटैचमेंट की तरफ लेके जाएगा। ये ऊर्जा इस तरीके की है कि आप सामाजिक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंसेस भी इस समय बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। हम एक-एक पॉइंट के अनुसार समझेंगे कि ये आपके परिवार के रिलेशन में कैसा प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन में चाहे वैवाहिक जीवन हो आपका या आपके संतान से रिलेटेड कैसे प्रभाव रहेंगे, उसको समझेंगे। अभी गोचर की स्थिति में जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र का धनु में प्रवेश जब हो जाएगा 20 दिसंबर को, तो आपके जो प्रेम जीवन है, क्योंकि शुक्र लग्न में आ जाएंगे, आपका प्रेम जीवन है, जो परिवार है, आपके आर्थिक फैसलों में थोड़ी सी स्थिरता आएगी। देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है वो इस महीने को असाधारण बना रही है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हर दिन आपके लिए परीक्षा और अवसर लेकर आएगा। ये जो समय है, आपको बस इस चुनौती के लिए थोड़ा-सा तैयार रहना है। आपको बस ये समझना होगा कि इन अवसरों से भरे सफ़र के लिए, जहाँ ग्रहों का खेल आपके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप मानसिक और शारीरिक रूप से शुरुआत के लिए तैयार हैं? यही बस समझ आपको लेके आनी है और अपने आप को उसके अनुसार तैयार करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको स्थिति बताई थी, यहाँ पे मानसिक उलझने, जैसे गुरु का वक्री होके सप्तम भाव में आके लग्न को देखना आपकी मानसिक उलझन को बढ़ा सकता है, पारिवारिक असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि लग्नेश तो है ही, आपका चतुरेश भी है, मतलब आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। साथ ही साथ बुधदेव की जो स्थिति है 11वें भाव में आपके, वो आपके संचार, आपके करियर, आपके बड़े भाई से जो आपके रिलेशन है। देखिए, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि बुधदेव की जो स्थिति है वो अभी शुक्र की राशि में है, लेकिन जो उसके दूसरे भाव में 3 ग्रहों की युक्ति है, वो कहीं न कहीं बड़े भाई से आपके जो रिश्ते हैं उसको भी अफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ पे बड़े भाई से रिश्ते या उनसे जो आप बात कर रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, संयमित अवस्था में थोड़ा-सा बात कीजिएगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है, मंगल देव की जो स्थिति है, जो अभी आपके 12वें भाव में है और फिर उसके बाद वो लग्न में प्रवेश कर जाएँगे। तो यहाँ पे ऊर्जा तो मिल रही है आपको, बहुत अच्छे से मिल रही है, क्योंकि सूर्य देव के साथ युक्ति भी हो रही है। लेकिन विवाद और चुनौतियाँ भी ये साथ में लेके आ रही है पोज़ीशन, स्पेशली लीगल मैटर से रिलेटेड। आपकी थिंकिंग और आपकी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, उसमें आप अलग से ही कोई बदलाव महसूस करेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होगा, आप समझ नहीं पाएँगे। आप चाह ये रहे हैं, लेकिन जब आपके शब्द निकल रहे हैं मुँह से, वो उस भाव के साथ नहीं मिल रहे हैं, वो उस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहे हैं जो आप अंदर सोच रहे थे। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि शुक्र देव जो आपके विवाह के, आपके वैवाहिक जीवन के, आपके प्रेम के कारक हैं, उनकी स्थिति की वजह से, क्योंकि वो भी अस्त हो जाएँगे। अब अस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव की ऊर्जा उस ग्रह की ऊर्जा को ढक लेती है, तो वहाँ पे प्रेम की जगह थोड़ा-सा अहंकार होगा। भावनात्मक जुड़ाव की बजाय वहाँ पे डिसिप्लिन अप्रोच आ जाएगी कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप वैसा ही करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे रिश्ते में उतनी जुड़ाव नहीं रह जाएगा। तो बेसिकली ये जो समय है थोड़ा उतार-चढ़ाव बड़ा भरा रहेगा। सूर्यदेव का जो मैंने आपको बताया था कि धनु राशि में प्रवेश आपके आत्मविश्वास को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके इनफैक्ट फिज़िकल लुक को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आप जिस तरीके से रहते थे उसको थोड़ा-सा चेंज करेंगे। हो सकता है आप अपनी हेयर स्टाइल को चेंज कर दें। हो सकता है कि जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, उस चीज़ में बहुत मेजर बदलाव आप देखें। मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी इस महीने आपकी बदल सकती है। तो ये है ग्रहों के गोचर का या ग्रहों की स्थिति का प्रभाव समग्र रूप से। अब हम समझेंगे कि एक-एक पक्ष में, यानी चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका करियर हो,
उस पे दिसंबर 2025 में ग्रहों की स्थिति क्या प्रभाव डालेगी। देखिए, दिसंबर 2025 में सबसे पहले हम करियर की बात करें तो करियर के लिए ये समय थोड़े मिक्स रिजल्ट लेके आ रहा है, क्योंकि जो आपके दशमें शनि बुध देव वो 11वें भाव में बैठे हैं और फिर वो 12वें भाव में चले जाएंगे, यानी आपका जो भाव है लॉस का। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज समझिए कि वो लॉस के साथ साथ विदेश संयोग का, विदेश के योग का भी भाव है। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, स्पेशली अगर आपका जो हाँ, प्रोफेशन है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अगर उसमें कोई फाइनेंस का भी टच है और फॉरेन क्लाइंट के साथ आप डील करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छे बदलाव लेके आ सकता है, बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत बहुत अच्छी साझेदारी लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि गुरु वक्री दृष्टि से भी उसको देख रहे हैं। हालांकि 5 दिसंबर को जब उनकी स्थिति बदल जाएगी, तो वहाँ पे जो पहले आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाले थे, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में रुकावट आ सकती है, सहयोगियों या वरिष्ठों के साथ थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। फल दीपिका के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि वक्री गुरु आपकी योजना और दिशा पर सवाल खड़ा करता है, इसलिए इस समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत को सोच समझ के आपको करना होगा। आगे बढ़ने से पहले उसको अच्छे से समझिए कि क्या यह स्थिति आपके लिए लाभदायक है या नहीं। देखिए, फिर मंगल की जो स्थिति होगी, मंगल की स्थिति आपके लिए विवाद और प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। साथ ही साथ ओवर एक्सर्शन इतना होगा, मानसिक दबाव इतना होगा, आप समझ नहीं पाएंगे आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं या कैसा कार्य आपको करना चाहिए। यहाँ पे आपके सीनियर्स के साथ इनडिफरेंस की वजह से थोड़ा हो सकता है डिमोशन की भी थोड़ी सी स्थिति बन रही है, जिनके लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 15 तारीख के बाद उनके योग अच्छे बन रहे हैं। 15 तारीख के बाद उनको उनका जो ऑरा है वो बढ़ सकता है, उनकी जो पोजीशन है वो बढ़ सकती है, उनका जो पावर है वो बढ़ सकता है। लेकिन महीने की शुरुआत में वाद विवाद की स्थिति की वजह से आपको डिमोशन या आपकी जो प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है उसके छिनने के भी योग बन रहे हैं। तो इस समय अपने वाणी को, अपने भावों को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके ही एक्सप्रेस करें, ताकि यह जो स्थिति है आपको करियर में नुकसान पहुंचाने के बजाय मजबूती दे, नई पहचान दे। देखिए, जो 15 तारीख के बाद मैंने आपको बताया जो स्थिति बन रही है, वो आपको पदोन्नति दे सकती है, मान्यता दे सकती है, नए प्रोजेक्ट दे सकती है। साथ ही जब शुक्र का भी गोचर होगा तो आपके व्यवसाय और वित्तीय निर्णय में आपको सहयोग मिलेगा, जिससे कि निवेश और व्यापार में लाभ मिल पाएगा। तो यह आपके व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय जा सकता है, क्योंकि आपके व्यापार के स्वामी भी बुध देव हैं। जब वो लग्न में आ जाएंगे महीने के अंत में, तो आप और भी ज्यादा उसमें प्रभाव देखेंगे। आपके जो व्यवसायिक रिलेशनशिप है, यानी जो नई पार्टनरशिप है, उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ग्रहों की जो युक्ति है आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर लेके आ रही है, लेकिन यह समय आगे जाने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप इस साल का जो अंत करेंगे वो अच्छे नोट पे कर सकते हैं। बस भावनात्मक संतुलन इस समय जरूरी है। जिस तरीके से आप अपनी वाणी को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इस वक्त आपको समझना पड़ेगा। देखिए, व्यवसाय की और जॉब की बात के बाद हम बात करते हैं आपके रिश्तों की, आपके प्रेम जीवन की, आपके वैवाहिक जीवन की। तो यहाँ पे स्थिति क्या हो रही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सप्तमेश बुध हैं, बुध देव की स्थिति 11वें भाव से 12वें भाव में जाएगी और 12वें भाव से वो फिर लग्न में आएंगे। साथ ही वो अस्त भी होंगे और उनकी युक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह यानी सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ होगी, जिसमें मंगल देव अस्त अवस्था में है। तो यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहा है ऊर्जाओं का, क्योंकि सूर्य और मंगल अग्नि तत्व वाली राशि हैं, शुक्रदेव सौम्य राशि है और बुधदेव जैसा जिसके साथ रहते हैं उसके अनुसार वो रिजल्ट देते हैं, उसी के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। और ऊपर से आपका जो भाव है वो वृश्चिक राशि है, यानी भावनाओं का भाव है, गहराई का भाव है। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है ना, आपके जीवन से, आपके वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेगा। एकदम से आप, बोला जाता है कि कोई ऐसा विवाद हो जाएगा या कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी कि अब लगेगा कि इस रिश्ते को हमें छोड़ देना चाहिए, और अगले ही पल लगेगा कि ये मैंने क्या किया है, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरा जीवन तो इस व्यक्ति की वजह से ही चल रहा है, ये व्यक्ति मेरा आधार है, मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। तो इस तरीके की भावनाओं का उतार चढ़ाव इस महीने धनु लग्न के जातकों के लिए स्पेशली वैवाहिक जीवन में हो सकता है। यहाँ पे जो स्थिति है गुरु की, क्योंकि गुरु महीने की शुरुआत में अष्टम भाव से आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वक्री अवस्था की वजह से
जो पारिवारिक आयोजन या शुभ आयोजन आपके परिवार में हो रहे हैं उसमें विलंब या विवाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके परिवार में कोई विवाह, सगाई या घर से जुड़े हुए कोई बड़े निर्णय हो रहे हैं तो वहाँ पे सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। भावनाओं में बहकर बहुत रैशनली मतलब बहुत अननेसेसरी रिएक्ट नहीं कीजिएगा, गुस्से में रिएक्ट नहीं कीजिएगा। रैशनल अप्रोच के साथ आपको इस समय आगे बढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सप्तमेश की जो अवस्था है, रिश्तों में संचार में परेशानी में, रिश्तों का जो संचार है उसमें थोड़ी-सी परेशानी दे सकता है, मतभेद दे सकता है। साथ ही मंगल की ऊर्जा पे भी हमने विस्तार से चर्चा की। तो देखिए यहाँ पे मतभेद के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर उस मतभेद से आप निकल रहे हैं तो प्रेम और समझ की गहराई भी बढ़ सकती है। अविवाहित जातकों के लिए जो महीना है विवाह के योग बहुत अच्छे बना रहा है। 20 दिसंबर से शुक्र का धनु राशि में प्रवेश प्रेम जीवन और पारिवारिक सुख में मधुरता लेकर आएगा, जिससे रिश्तों में स्थायित्व और संतुलन बनेगा। शास्त्र कहते हैं कि शुक्र का धनु में गोचर वैवाहिक जीवन में मिठास और स्थिरता लेकर आता है। तो हम यही मानते हैं कि जब धनु का गोचर होगा, धनु के भाव में शुक्र का गोचर होगा, तो उसके साथ साथ बाकी ग्रहों की जो अवस्था है आपके जीवन में स्थिरता लेके आए, वैवाहिक जीवन में स्थायित्व लेके आए। अब बात करते हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में धनु लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 कैसा होगा। देखिए दिसंबर 2025 में आपके जो पंचमेश हैं यानी मंगल देव आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ युक्ति कर रहे हैं और शुक्र के साथ युक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य के जो आपके स्वामी हैं वो आपके पंचमेश के साथ बैठे हैं। यह स्थिति कई चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप स्पेशली फॉरेन कंपनीज में अगर आपने अप्लाई किया है या फॉरेन स्टडीज़ के लिए आप अभी इस वक्त सोच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्पेशली अगर आप आईवी कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यह स्थिति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। थोड़ी एकाग्रता की कमी इस समय ज़रूर महसूस हो सकती है क्योंकि ऊर्जा बहुत आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है लेकिन आप एकाग्रता से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे इस विषय को लेना चाहिए, इस कोर्स को लेना चाहिए। तो ये एकाग्रता ज़रूर थोड़ी-सी देरी पैदा कर सकती है आपके लिए। लेकिन ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ या जो आईवी लीग कॉलेजेस है या बहुत अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर मैं इंडियन कॉलेजेस के, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे जो ग्रहों की अवस्था है वो उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा अस्त है तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि मेरे ऊपर मानसिक दबाव आ रहा है, मुझे बार बार ये क्यों समझाया जा रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो जो आप नेचुरली भी करना चाह रहे थे, अच्छे से जो समझ पा रहे थे, वो इस प्रेशर की वजह से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा भी आ सकती है। तो जो भी परिवारजन वाले जिनके बच्चों का लग्न धनु है या राशि धनु है, तो अपने बच्चों को इस समय बहुत ज़्यादा समझाइश या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अप्रोच के साथ नहीं करें, अननेसेसरी गुस्सा भी नहीं करें। नहीं तो जो वो थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे थे, थोड़ा बहुत अपने जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वहाँ पे भी वो थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे। तो इस समय इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। देखिए महीने के उत्तरार्ध में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो रही है, सूर्य आपके लगन में आ रहे हैं तो वहाँ पे प्रकाश आएगा, पढ़ाई कैसे करनी है क्लैरिटी आएगी। साथ ही साथ प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उनमें भी सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं और नए पाठ्यक्रम में भी प्रवेश के बहुत अच्छे समय आएगा ये। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि पूर्वार्ध में थोड़ा सा संयम और सावधानी रखनी है। एकाग्रता का इशू जो होगा, ये डिसिप्लिन अप्रोच अगर आप बहुत ज़्यादा रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। उत्तरार्ध में बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में धनु लग्न के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का रहेगा समय। वित्त और निवेश के लिहाज से मैं बात करूं तो शनि देव का चतुर्थ भाव में आके बैठना और जो दृष्टि है ग्रहों की वहां पे, देखिए त्रिकोण इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिकोण में आपके 5-5 ग्रह है, आपके चतुर्थ भाव में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में। तो यह जो समय है आपकी पैतृक संपत्ति का भी कुछ आपको दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अप्रत्याशित खर्चे भी दिख रहे हैं। मतलब पैतृक संपत्ति आपको हो सकता है मिले,
लेकिन उसको मिलने में जो लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ होगी उसी में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो वहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि क्या वो संपत्ति लेना आपके लिए लाभकारी होगा या नहीं? क्योंकि ये जो ऐसा निवेश है इसको निवेश ही हम समझेंगे, क्योंकि पैतृक संपत्ति आपको मिल रही है, लेकिन किस कॉस्ट पे, किस लीगल कॉस्ट पे, किस तरीके के विवाद उसके साथ आपके जीवन में आएँगे। तो यहाँ पे यह आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। देखिए, उसके बाद जो समय आएगा, महीने के बीच का जो समय है, इस समय लगन में जो ग्रहों की स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस की तरफ आपको डायरेक्ट करेगी। तो इम्पल्सिव डिसीज़न इस समय वित्तीय मामलों में ना लें। यहाँ पे थोड़ा-सा सोच समझ के स्थिरता के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो लाभ के अच्छे अवसर 21 से 31 दिसंबर तक आपके लिए बन सकते हैं। ऐसी स्थिति हमें ग्रहों की दिख रही है। देखिए, बाकी और सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस समय आपका मोक्ष भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी आश्रम से फिर जुड़ जाएँ। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी भावना है भगवान को लेके, वो भी थोड़ी-सी बदले। और यहाँ पे आश्रम क्या मैंने इसलिए बोला, क्योंकि आश्रम में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेवा फाइनेंशियली करें। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सेवा कर रहे हैं यानी डोनेशन कर रहे हैं, वो थोड़ा अपनी स्थिति के अनुसार करें। दान करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बिना सोचे समझे परिवार के बारे में, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व होता है अपने पत्नी का, अपने माता-पिता का, अपनी संतान का। तो यहाँ पे ये ध्यान रख के दान कीजिए कि वो अननेसेसरी आपकी फैमिली पे बर्डन ना दे। तो इन चीज़ों का इस समय आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये थोड़ा-सा समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है, द्वादश भाव में 3-3 ग्रहों की युक्ति, वो भी ऊर्जा वाले ग्रहों की युक्ति आपको प्रॉब्लम दे सकती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हृदय से रिलेटेड यानी हार्ट पेशेंट्स को अपना थोड़ा-सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपके लोअर एब्डोमेन रिलेटेड कोई सर्जरी के या सिर के पीछे कोई चोट लगने के इस समय योग बन रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस समय सावधानी बरतें। अगर जो जिनको एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट रिलेटेड, बीपी रिलेटेड, वो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि हो सकता है कोई ब्लॉकेज भी हो, जिसका अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुआ हो। तो हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है या बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जिनकी बॉडी में वसा यानी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है, वो इस समय अच्छे से ध्यान रखें। हल्का व्यायाम ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें। तो ग्रहों का जो प्रभाव है वो थोड़ा-सा संतुलित होगा। और अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो समय पे उनका कंसल्टेशन लेके उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन यूज़ करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि मेडिसिन के साथ-साथ इस समय हल्का व्यायाम या ध्यान या संतुलित आहार इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। विदेश यात्रा के योग में अगर मैं बात करूँ, तो चूँकि ग्रहों की स्थिति जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ग्रह इस समय आपके द्वादश भाव में हैं, साथ ही राहु देव की स्थिति तीसरे भाव में कहीं न कहीं ये इशारा कर रही है कि अच्छे इस समय विदेश योग बन रहे हैं। बस थोड़ा-सा बदलाव जो होगा वो एकदम से होगा। स्पेशली जो व्यवसाय के लिए, जिनका व्यवसाय आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जिनके फ़ॉरेन कनेक्शन है, जो डीप रिसर्च में, अब डीप रिसर्च में भी कौन से, जो सॉफ्टवेयर डीप रिसर्च में हैं, उनके लिए इस समय विदेश में सेटलमेंट के या विदेश के क्लाइंट के साथ यात्रा करने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। बस जो होगा एकदम से होगा, तो उसके लिए मानसिक रूप से थोड़ा-सा तैयार रहें। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है यहाँ पे अस्त अवस्था में भी हैं आपके द्वादश भाव के स्वामी। तो यहाँ पे एकदम से प्रोग्राम बन के रुक भी सकता है, वो भी आपकी वाणी की वजह से या आपकी जिस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे उसकी वजह से होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो आपका रिएक्शन है वो संतुलित हो। इस चीज़ का आपको इस समय समझ के आगे बढ़ना है। तो योग इस समय विदेश यात्रा के आपके लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, हमने समझा कि जीवन के विभिन्न आयामों पे किस तरीके से ये गोचर धनु लग्न के जातकों के लिए, धनु राशि के जातकों के लिए प्रभाव लेके आ रहा है। और जैसा मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि ये इतना ही, इसके साथ-साथ आपकी जन्म कुंडली के भावों का विश्लेषण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वहाँ पे अगर अनुकूल है या प्रतिकूल है, या महादशा और अंतर्दशा आपकी प्रतिकूल या अनुकूल है, तो उसका भी समग्र प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट यानी यहाँ पे जो प्रेडिक्शन अभी हमने आपके साथ शेयर किया है, उसमें भी थोड़ा-सा बदलाव हो सकता है, डिपेंडिंग
आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। फिर भी हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे उपायों पे हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के जातकों के लिए ग्रहों के भाव को संतुलित करके परिणाम थोड़े अच्छे दे पाए, अच्छी कर पाए ग्रहों की जो प्रभाव है उनको। देखिए सबसे पहले, क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति अष्टम भाव में है, फिर वो सप्तम भाव में वक्री अवस्था में जाएंगे, तो इस समय उनकी ऊर्जा को संतुलित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कर सकते हैं, ओम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। एक माला रोज सुबह करें, एक माला रोज शाम को करें। साथ ही साथ इस समय महामृत्युंजय का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। ये आपके सामाजिक व पारिवारिक विवाद जो हैं उनसे आपको थोड़ा सा बचाएगा, उनको थोड़ा सा संभाल के चलेगा। और साथ ही साथ जो चोट लगने के या जो हॉस्पिटलाइजेशन के या मेडिकल एक्सपेंस के जो योग बन रहे हैं उनको संयमित करेगा, उनको संतुलित करेगा। आप चाहें तो शिव मंदिर में जाके अभिषेक भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाके आप उन्हें दूध चढ़ा सकते हैं शिव जी को, साथ ही साथ काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रभाव है, ये जो उपाय हैं आपके ग्रहों के भाव को थोड़ा सा अच्छे से संतुलन देगा। उसके अलावा गुरुवार को आप केले के पेड़ को जल चढ़ा सकते हैं और शाम के समय दीपक ज़रूर लगाएं। तो यह जो स्थिति है आपके ग्रहों के भाव को संतुलित करेगी। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं ग्रहों के भाव को संतुलन प्रदान करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए धनु लग्न वाले जो हैं जातक, उनके लिए दिसंबर 2025 परीक्षा भी लेके आ रहा है और थोड़ा अवसर भी लेके आ रहा है। यहाँ पे असमंजस भी दिखाया था, साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि चुनौतियां भी आपको आएगी, लेकिन ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी तो बहुत प्रभावशाली आपके लिए परिणाम आ सकते हैं। यहाँ पे मोक्ष भाव, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि मोक्ष भाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। तो आपकी जो आस्था है, आपकी जो श्रद्धा है, हो सकता है जो आपकी पारिवारिक या कुल परंपरा है, ये जो आस्था आप अभी तक फॉलो कर रहे थे, उससे आप थोड़ा सा अलग आस्था की तरफ भी जाएं। तो ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करिए। वैवाहिक जीवन में भी हमने ये समझा था कि वो किस तरीके से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ पे क्योंकि आपके सप्तमेश की अवस्था 11वें भाव में है, फिर वो 12वें भाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेपरेटिव टेंडेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ भी आकृष्ट हो सकते हैं आप, वहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन भावनाओं को संतुलन दे और लॉयल्टी यानी अपने ही पार्टनर की तरफ अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करें, दूसरे रास्ते ना जाएं। तो ग्रहों की स्थिति आपको प्रभावित करेगी, चुनौती देगी, लेकिन आपका जो संतुलन है, आपका जो मानसिक भाव है, भावनाएं हैं, संयम है, उनके साथ आप इस महीने को अच्छे से निकाल पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, धैर्य का है और सोच समझकर निर्णय लेने का है, जिससे आप किसी भी चुनौती को अवसर में बदल पाए। तो ये है हमारा धनु लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का विश्लेषण। आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि ओम।